डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, हम इनको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। फर्दर हम इनकी जो डिटेल है वो थोड़ी सी हम कल देखेंगे। आज के लिए हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डायरेक्टिव्स होते क्या हैं। बिल्ट इन डायरेक्टिव्स जो हमें एंगुलर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो डायरेक्टिव्स किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी इनकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं, तो अपनी टाइप्स के अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर होता है, ये उसको यूटिलाइज करते हैं। तो बिल्ट इन डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या है? डायरेक्टिव्स आर क्लासेस that add additional behavior to elements in your Angular application. बिहेवियर टू एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स हमारे पास हमारी एंगुलर की एप्लीकेशन के अंदर जो हम टेम्पलेट्स लिख रहे हैं, जो हम HTML डिफाइन कर रहे हैं, उसको बोला जाता है कि ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और इवन एलिमेंट्स थोड़े इससे फर्दर अगर हम इन डेप्थ में जाकर देखें तो एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अगर आप HTML की अगर आप बात करते हैं तो आपके पास हेडर टाइप का अगर टैग्स को आप देखें तो है H1 होता है, H2 होता है, H3। तो ये सारे बेसिकली टेम्पलेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो डायरेक्टिव्स क्या करते हैं? वो एक स्पेशल टाइप की क्लासेस होती हैं जो इन एलिमेंट्स के बिहेवियर को चेंज कर रही होती हैं, रन टाइम पे चेंज करती हैं इनको। एप्लीकेशन जब इनिशियलाइज होती है उस टाइम पे जब हम एप्लीकेशन को सर्व करते हैं, इवन के उस टाइप पे इनके बिहेवियर को चेंज करती हैं, कंट्रोल करती हैं। एंड एंगुलर के बिल्ट इन डायरेक्टिव्स जो हैं वो फॉर्म को मैनेज करते हैं, लिस्ट को मैनेज करते हैं, स्टाइल्स को मैनेज करते हैं। एंड व्हाट यूजर्स सी, एंड यूजर जो कुछ देख रहा होता है यूआई के ऊपर, यानी इस वेब पेज के ऊपर वो जो कुछ देख रहा होता है, ये डायरेक्टिव्स उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसकी भी इसी तरीके से इसने लाइव एग्जांपल प्रोवाइड की हुई है। आप इस लाइव एग्जांपल को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम फर्दर हम अपने अगले सेशन में इसके ऊपर कम्युनिकेशन करेंगे कि कैसे डायरेक्टिव काम कर रहा होता है। तो डायरेक्टिव्स सिंपल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डायरेक्टिव्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कंपोनेंट डायरेक्टिव्स used with the template. This type of directive is the most common directive type. तो कंपोनेंट्स टाइप के डायरेक्टिव टाइप क्या है कि कंपोनेंट जो हमने जो एक कंपोनेंट क्रिएट किया, जो हमने कंपोनेंट पढ़ा देखा कि कंपोनेंट क्या है, कि एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर यूज होता है। उसके अंदर हम एक HTML की फाइल को अटैच करते हैं, उसके अंदर हम फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करते हैं, TS फाइल को यूज़ करते हैं, CSS फाइल को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके जो हम एप्लीकेशन का UI क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो बेसिकली उसी कंपोनेंट को हम एज अ डायरेक्टिव भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट इस टाइप का बिहेवियर जो है एलिमेंट का कंट्रोल करेगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स डायरेक्टिव्स। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम ऐसी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं जो HTML के एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल करती हैं, उनकी स्टाइलिंग को कंट्रोल करती हैं, उनकी क्लासेस को कंट्रोल करती हैं। तो इनको हम बोलते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन में। वो क्या करती है कि हमारे पास डोम मैनिपुलेशन करवा रही होती है, डोम की ट्री को रन टाइम पे मैनिपुलेट कर रही होती है। डोम के अंदर आपको जो कुछ नजर आ रहा होता है, यूआई के ऊपर आपको जो कुछ नजर आ रहा होता है, उसको मैनेज करती है, उसको स्ट्रक्चराइज करती है। किस तरीके से करती है ये हम फर्दर हम इसको इंशाल्लाह कल अपने अगले सेशन में देखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के अंदर फिर कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं जिनको यूज किया जाता है डोम के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, उनको अल्टर करने के लिए, उनकी वैल्यूज को चेंज करने के लिए। तो जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इफ एल्स डायरेक्टिव स्ट्रक्चर डायरेक्टिव होता है। फिर हमारे पास ng आ जाता है जिसको हम फॉर लूप भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास JS के अंदर C++ के अंदर एक फॉर लूप होती है जो किसी आइट्रेबल के ऊपर किसी अरे के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। उसका पर्पस क्या होता है कि उस अरे के अंदर डिफरेंट वैल्यूज को वन बाय वन रिप्रेजेंट करवाना, वन बाय वन उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना। सेम इसी तरीके से हमारे पास ng4 एक स्ट्रक्चर डायरेक्टिव होता है जो HTML के अंदर सेम टाइप के डोम को मल्टीपल टाइम विद डिफरेंट वैल्यू
रिप्रेजेंट करवाने के लिए या उसको बनाने के लिए, डोम के अंदर बनाने के लिए या व्यू को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से फिर हमारे पास एक थर्ड स्ट्रक्चर डायरेक्टिव आता है जिसको बोला जाता है एनजी स्विच केस। एनजी स्विच केस क्या होता है? सेम इफ एल्स की तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती हैं, उनके उनके दरमियान स्विचिंग करने के लिए हम एनजी स्विच स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए हम इससे आगे हम अपने इसको कंक्लूड करते हैं, कवर करते हैं, वाइंड अप करते हैं। फर्दर हम इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो थोड़ी बिल्ट इन डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने अगले सेशन में डायरेक्टिव्स को क्लियर करेंगे। तो अभी तक के तो अभी तक